बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में कड़ी निगरानी होगी। कर्मचारी चयन मंडल नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करेगा। इसे लेकर भर्ती परीक्षा के लिए 2 एजेंसियां नियुक्त होंगी, माफ कीजिएगा, और एक एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करवाएगी। वहीं दूसरी एजेंसी एग्जाम कराने वाली एजेंसी की निगरानी रखेगी। अभी एग्जाम और सुरक्षा दोनों एक ही एजेंसी करती है। मैनेजमेंट एग्जाम सेंटर सुरक्षा की निगरानी होगी। नई एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विज्ञापन भी इसे लेकर जारी कर दिया गया है। तो भर्ती परीक्षा के लिए 2 एजेंसियों की नियुक्ति होगी और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में कड़ी निगरानी होगी। कर्मचारी चयन मंडल नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करेगा और इसके तहत 2 एजेंसियां नियुक्त की जाएगी भर्ती परीक्षा के लिए। एक एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करवाएगी, वहीं दूसरी एजेंसी एग्जाम कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। अभी यह व्यवस्था थी कि एग्जाम और सुरक्षा दोनों एक ही एजेंसी करती है। मैनेजमेंट एग्जाम सेंटर सुरक्षा की निगरानी होगी। नई एजेंसी के लिए टेंडर की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और विज्ञापन भी इसे लेकर जारी कर दिया गया है। चलिए, अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से हमने अभी नीट परीक्षा में जिस तरीके से पारदर्शिता पर सवाल उठे, इसके अलावा यूजीसी नेट पर भी सवाल खड़े किए गए, तो ऐसे में अब भर्ती परीक्षाओं में खासकर मध्य प्रदेश में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। क्या कुछ बदलाव होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसकी जो एजेंसी रही है परीक्षा कराने वाली, वो कई दफे सवालों के घेरे में रही है। अब कर्मचारी चयन मंडल ने तय किया है कि जो एजेंसी परीक्षा कराएगी, दूसरी एजेंसी उसकी निगरानी करेगी। यह भी एक अपने आप में अजीब तरह का मसला है कि आपकी परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आप तीसरी एजेंसी पर भरोसा करके उसे निगरानी के लिए नियुक्त कर रहे हैं। दरअसल एक एजेंसी परीक्षा कराएगी तो दूसरी एजेंसी एक कंट्रोल रूम के जरिए ऑनलाइन तरीके से पूरी परीक्षा की मॉनिटरिंग करेगी कि परीक्षा में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कहीं पेपर लीक जैसी जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं ना बने, क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम एक बड़ा घोटाला रहा है और व्यापम का ही नाम बदलकर वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल पड़ा है। आप समझिए कि 3 से 4 बार नाम बदलने के बावजूद जब मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो उन परीक्षाओं पर दाग लग जाते हैं। ऐसे में ये दाग ना लगे, ये तय करने की कोशिश मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जरूर कर रहा है। और क्योंकि साल भर में करीब 20 परीक्षाओं के आसपास परीक्षाएं एमपीएसबी के जरिए सरकार आयोजित कराती है और ये परीक्षाएं पूरी तरीके से पारदर्शी हो, ये बहुत जरूरी है। ऐसे में जो नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है, इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। लगभग 200 करोड़ के आसपास का टेंडर होगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या परीक्षाओं में पारदर्शिता आ पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 20 लाख से अधिक बच्चे जो है वो इन एग्जाम्स में शामिल होते हैं और जब परीक्षा सवालों के घेरे में आती है तो छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। कोशिश जरूर की जाती है, उम्मीद करते हैं कि कोशिश कामयाब हो और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो चाहता है परीक्षाओं की निगरानी जिस मंशा के साथ करवाने की कोशिश की जा रही है वो कामयाब हो पाती है या नहीं। बिल्कुल आकाश, बने रहिए आप हमारे साथ। अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।